ध्रुवांत की पट्टिका तेज चमकने लगी। उस पर स्वर्णिम अक्षर उभरने लगे। विशेष कार्य जारी किया गया। आकाश हस्तकला का प्रथम स्तर प्राप्त करो। समय सीमा 30 दिन। रुद्रवेन की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, तुम्हारे पास तो सचमुच कोई अजीब चीज है। ध्रुवांत ने तुरंत पट्टिका छुपा ली। रुद्रवेन हंस पड़े। चिंता मत करो, बूढ़ा हूं लेकिन चोर नहीं। अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। अब असली प्रशिक्षण शुरू होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कितने कमजोर हो। आरव फिर हंस पड़ा। ध्रुवांत ने इस बार उसे सचमुच मारने जैसा देखा। रुद्रवेन उन्हें नगर के सबसे पुराने प्रांगण में ले गए। वहां पत्थर के 10 विशाल स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर प्राचीन रून खुदे हुए थे। यह क्या है? रुद्रवेन ने पहले स्तंभ पर हाथ रखा। यह शक्ति परीक्षण स्तंभ है। दूसरा गति मापता है, तीसरा आत्मा शक्ति, और 10वां। पहली बार रुद्रवेन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। 10वां स्तंभ प्रतिभा नहीं मापता, वह भाग्य मापता है। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। रुद्रवेन ने उसकी ओर उंगली उठाई। चलो लड़के, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना तूफान छिपा हुआ है। पूरा प्रांगण शांत हो गया। सभी की नजर ध्रुवांत पर टिक गई। रुद्रवेन ने पहले स्तंभ की ओर इशारा किया। जाकर उस पर प्रहार करो। ध्रुवांत आगे बढ़ गया। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और सीधे स्तंभ पर मुक्का मार दिया। स्तंभ पर 5 रून चमक उठे। नायरा ने आश्चर्य से देखा। यह तो हमारे स्तर के साधकों से कहीं अधिक है। रुद्रवेन ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, लेकिन घमंड करने लायक भी नहीं। फिर उन्होंने दूसरे और तीसरे स्तंभ की परीक्षा भी करवाई। हर बार ध्रुवांत अपेक्षा से बेहतर परिणाम लाता गया। अंततः वे 10वें स्तंभ के सामने पहुंच गए। यह बाकी सभी स्तंभों से अलग था। इस पर कोई रून दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रवेन का चेहरा पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गया। इस पर प्रहार मत करना, केवल हाथ रखो। ध्रुवांत ने धीरे से स्तंभ को छू लिया। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर पूरे स्तंभ में दरार जैसी स्वर्णिम रेखाएं फैल गईं। नायरा और आरव दोनों पीछे हट गए। अगले ही क्षण स्तंभ के ऊपर एक स्वर्णिम चक्र प्रकट हुआ। चक्र के भीतर अनगिनत तारों जैसा प्रकाश घूम रहा था। रुद्रवेन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। असंभव! इतने वर्षों बाद फिर से? ध्रुवांत कुछ पूछ पाता उससे पहले पूरा चक्र तेजी से घूमने लगा और उसमें से एक प्राचीन नक्शा धीरे धीरे उभरने लगा। 10वें स्तंभ से निकल रही स्वर्णिम रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। सभी की नजरें स्तंभ पर टिकी हुई थीं। अचानक स्तंभ के आधार में एक दरार उभर आई। पूरा प्रांगण हल्का कांपने लगा। विहान तुरंत सतर्क हो गया। रुद्रवेन की आंखें अचानक चमक उठीं। अरे, इतने वर्षों बाद किसी ने इसे जगा दिया। स्तंभ के नीचे एक छोटा पत्थर का संदूक बाहर आने लगा। नायरा की सांसें तेज हो गईं। क्या यह कोई खजाना है? रुद्रवेन मुस्कुरा दिए। अगर किस्मत अच्छी हुई तो खजाना, नहीं तो पुरानी हड्डियां। ध्रुवांत आगे बढ़ा और संदूक खोला। अंदर केवल 3 वस्तुएं रखी थीं। एक पुराना स्क्रॉल, एक काला पत्थर और एक स्वर्णिम फल। रुद्रवेन ने स्वर्णिम फल देखते ही सीटी बजा दी।
आत्मा उदय फल। पूरा समूह उसकी ओर देखने लगा। यह फल साधक की नींव मजबूत करता है और सही उपयोग करने पर एक छोटी रैंक सीमा पार करने में मदद करता है। ध्रुवांत की आंखों में चमक आ गई, लेकिन रुद्रवेन ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। अभी नहीं मूर्ख लड़के, कमजोर शरीर में डालोगे तो फल नहीं, तुम फट जाओगे। आरव हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। रुद्रवेन ने स्क्रॉल उठा लिया। हम शरीर सुदृढ़ीकरण की प्राचीन विधि, और यही तुम्हारा अगला नरक बनने वाला है। ध्रुवांत को अचानक अच्छा संकेत नहीं मिला, और रुद्रवेन के चेहरे पर उभरी शैतानी मुस्कान देखकर उसे पहली बार प्रशिक्षण से डर लगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ध्रुवांत को जगा दिया गया। उसके सामने रुद्रवेन हाथ बांधकर खड़े थे। आज से असली शिक्षा शुरू होगी। ध्रुवांत ने सिर हिला दिया। रुद्रवेन ने जमीन पर एक वृत्त बनाया। इस संसार में शक्ति का आधार केवल रैंक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मार्शल आत्मा। नायरा और आरव भी ध्यान से सुनने लगे। मार्शल आत्मा जितनी श्रेष्ठ होगी, साधना उतनी तेज होगी, और रैंक बढ़ाने में उतनी ही अधिक सहायता मिलेगी। रुद्रवेन ने आकाश की ओर देखा। उदाहरण के लिए अग्नि आत्मा वाला व्यक्ति अग्नि तकनीकें जल्दी सीखता है। वज्र आत्मा वाला बिजली का स्वामी बन सकता है, और ड्रैगन आत्मा वाला साधक सामान्य लोगों से कई गुना आगे निकल सकता है। ध्रुवांत चुपचाप सुनता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ किसे मिलता है जानते हो? किसे? हकीमों को, औषधि निर्माताओं को, रसायन विद्या वालों को। क्योंकि बिना उपयुक्त मार्शल आत्मा के महान हकीम बनना लगभग असंभव है। नायरा की आंखें चमक उठीं। रुद्रवेन ने आगे कहना जारी रखा। कमल आत्मा, जीवन आत्मा, वन आत्मा और औषधि आत्मा सबसे दुर्लभ मानी जाती हैं। ऐसे लोग हजारों घायलों को बचा सकते हैं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। कुछ महीनों बाद युवा महासम्मेलन होने वाला है। वहां हजारों युवा अपनी मार्शल आत्माओं का परीक्षण करवाएंगे, और वहीं उनकी क्षमता तथा भविष्य की सीमा निर्धारित की जाएगी। आरव उत्साह से उछल पड़ा। मतलब हम भी वहां जाएंगे? रुद्रवेन की शैतानी मुस्कान लौट आई। पहले जीवित बचो, फिर महासम्मेलन की चिंता करना। अगली सुबह ध्रुवांत को सूर्योदय से पहले मैदान में खड़ा कर दिया गया। रुद्रवेन के हाथ में एक लंबी सूची थी। ध्रुवांत को अचानक अच्छा संकेत नहीं मिला। पहला कार्य 10,000 सीढ़ियां चढ़ो। ध्रुवांत जम गया। दूसरा कार्य वापसी में 10,000 सीढ़ियां उतरना। नायरा हंसी रोक नहीं पाई। तीसरा कार्य लौटकर 100 किलो पत्थर उठाना। आरव का चेहरा भी पीला पड़ गया। और चौथा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। ध्रुवांत ने आशा से उनकी ओर देखा। आज रात का भोजन भी तुम स्वयं पकाओगे। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। कुछ ही घंटों बाद ध्रुवांत सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके पैरों में दर्द शुरू हो चुका था। लेकिन रुद्रवेन ऊपर बैठकर फल खा रहे थे। धीरे चलो लड़के, कहीं थक न जाओ। ध्रुवांत ने पहली बार उन्हें नीचे फेंकने का सोचा। शाम तक उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन तभी रुद्रवेन ने उसे एक औषधीय पात्र दिया। इसे पी लो, शरीर टूटेगा भी और बनेगा भी।
ध्रुवांत ने बिना सोचे पी लिया। अगले ही पल उसकी चीख पूरे नगर में गूंज उठी। नायरा घबरा गई। आपने उसे क्या पिला दिया? रुद्रवेन गर्व से मुस्कुराए। सिर्फ शुरुआती शरीर सुदृढ़ीकरण औषधि, असल वाली तो कल से शुरू होगी। ध्रुवांत की आंखें अविश्वास से फैल गईं। और रुद्रवेन की हंसी सुनकर उसे लगा कि उसका असली दुश्मन शायद अभी मिल चुका है। अगली सुबह ध्रुवांत मुश्किल से बिस्तर से उठ पाया। उसके पूरे शरीर में दर्द फैल चुका था। लेकिन बाहर रुद्रवेन पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। आज की शुरुआत आसान होगी। ध्रुवांत को तुरंत शक हो गया। रुद्रवेन जब भी आसान कहते थे, तबाही होती थी। कुछ देर बाद वे नगर के पीछे स्थित एक घाटी में पहुंचे। वहां एक लाल रंग का झरना बह रहा था। नायरा की आंखें फैल गईं। क्या यह रक्त झरना है? रुद्रवेन ने संतोष से सिर हिलाया। यही वह स्थान है जहां शरीर को असली मजबूती मिलती है। ध्रुवांत को अचानक अच्छा संकेत नहीं मिला। अगले ही क्षण रुद्रवेन ने उसे धक्का दे दिया। ध्रुवांत सीधे झरने में जा गिरा। पूरा घाटी क्षेत्र उसकी चीख से गूंज उठा। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में घुस रही हों। रुद्रवेन आराम से पत्थर पर बैठ गए। घबराओ मत, अभी तो पहला मिनट है। ध्रुवांत उन्हें घूरने लगा। 3 घंटे पूरे करने हैं लड़के। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। 3 घंटे? मैं तो 3 मिनट में मर जाऊं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। ध्रुवांत का शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। अचानक उसके शरीर से हल्की आत्मा ऊर्जा निकलने लगी। रुद्रवेन की आंखों में संतोष झलक गया। अच्छा, आखिरकार शरीर जागना शुरू हुआ। लेकिन तभी झरने के सबसे गहरे भाग से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। और रक्त झरने के नीचे से 2 चमकती लाल आंखें धीरे धीरे खुल गईं। रक्त झरने के नीचे से आती गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। ध्रुवांत तुरंत सतर्क हो गया। झरने की गहराई में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। नायरा और आरव तुरंत पीछे हट गए। लेकिन रुद्रवेन आराम से बैठे रहे। अरे, आखिरकार सोता हुआ बूढ़ा जाग गया। अगले ही क्षण झरने से एक विशाल रक्त कवच कछुआ बाहर निकला। उसका कवच लाल क्रिस्टलों से ढका हुआ था। ध्रुवांत ने तलवार निकाल ली। रुद्रवेन ने तुरंत उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया। मूर्ख लड़के, इसे मारना नहीं है। यह रक्त झरने का रक्षक है। अगर यह मर गया तो झरना भी नष्ट हो जाएगा। ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर मुझे करना क्या है? रुद्रवेन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। बस इसके ऊपर बैठकर साधना करनी है। पूरा समूह कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। फिर कछुए ने जोरदार गर्जना कर दी। ध्रुवांत ने रुद्रवेन को घूरा। आप सच में मेरे गुरु हैं या दुश्मन? रुद्रवेन गर्व से मुस्कुरा दिए। महान गुरु बनने के लिए पहले महान अत्याचारी बनना पड़ता है। नायरा हंसते हंसते दोहरी हो गई। कुछ देर बाद ध्रुवांत कछुए के कवच पर बैठा था। रक्त झरने की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। धीरे धीरे उसके भीतर की आत्मा शक्ति घनी होने लगी। रुद्रवेन ने दूर से उसे ध्यान से देखा। उसकी प्रगति अपेक्षा से कहीं तेज है।
और उसी क्षण ध्रुवांत के शरीर से निकलती आत्मा ऊर्जा अचानक पहले से कई गुना प्रबल हो गई। ध्रुवांत के चारों ओर आत्मा ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। रक्त झरने का जल उसके शरीर में समाने लगा। अचानक एक हल्की गर्जना उसके भीतर गूंज उठी, लेकिन आवाज उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। रुद्रवेन की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों बाद प्रशिक्षण समाप्त हुआ। ध्रुवांत को लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं हल्का हो गया है, लेकिन रुद्रवेन ने उसे आराम करने नहीं दिया। चलो लड़के, अब असली काम शुरू करते हैं। वे उसे एक विशाल पत्थर भवन में ले गए। वहां दर्जनों कड़ाहियां रखी हुई थीं। नायरा की आंखें चमक उठीं। यह हकीमों का सभागार है। आज तुम अपनी पहली औषधि बनाओगे। आरव ने तुरंत पीछे हटना बेहतर समझा। पिछली बार गुरुजी ने औषधि बनाई थी तो छत उड़ गई थी। रुद्रवेन ने उसे घूरा। वह प्रयोग सफल था। ध्रुवांत ने आसपास रखी जड़ी बूटियों को देखा। रुद्रवेन ने एक नीले पौधे की ओर इशारा किया। यह नीलश्वास घास है, शुरुआती साधकों की प्रिय औषधि। फिर उन्होंने एक लाल फल उठाया। और यह अग्नि बीज फल। इसे गलत मात्रा में डाला तो सब उड़ जाएगा। ध्रुवांत ने धीरे से फल वापस रख दिया। घंटों की मेहनत के बाद कड़ाही से हल्की नीली धुंध उठने लगी। रुद्रवेन ने पहली बार संतोष से सिर हिलाया। बुरी नहीं है। एक शुरुआती औषधि के लिए काफी अच्छी है। लेकिन तभी सभागार के बाहर से घंटियों की तेज आवाज गूंज उठी और एक पहरेदार भागता हुआ अंदर आया। बाहरी क्षेत्र में किसी ने प्राचीन खंडहर खोज लिया है। सभा भवन के विशाल कांस्य द्वार अचानक खुल गए। बाहर से आती ठंडी हवा में मिट्टी और वर्षा की गंध घुली हुई थी। पहरेदार का चेहरा लाल पड़ चुका था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना रुके कई किलोमीटर दौड़कर यहां पहुंचा हो। रुद्रवेन ने अपनी आधी बंद आंखें खोलीं। उनके चेहरे की शरारती मुस्कान पहली बार गायब हुई। वह सीधे खड़े हो गए। पूरे सभागार का वातावरण बदल गया। ध्रुवांत ने पहली बार महसूस किया कि जब यह बूढ़ा व्यक्ति गंभीर होता है तो उसके आसपास की हवा तक भारी हो जाती है। पहरेदार ने कांपती आवाज में कहा, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राचीन खंडहर प्रकट हुआ है। उसका प्रवेश द्वार अभी अभी खुला है। प्रारंभिक जांच के अनुसार वह कम से कम 500 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। वहां पहले से ही कई शिकारी दल और साधक पहुंचने लगे हैं। ध्रुवांत की आंखों में चमक उभरी। उसने अब तक केवल कहानियों में खंडहरों के बारे में सुना था। प्राचीन खंडहर केवल टूटे हुए भवन नहीं होते थे। वे भूली हुई तकनीकों, दुर्लभ जड़ी बूटियों, आत्मा पत्थरों और कभी-कभी मृत साम्राज्यों के रहस्यों को अपने भीतर छिपाकर रखते थे। रुद्रवेन धीरे धीरे चलते हुए एक लकड़ी की अलमारी तक पहुंचे। उन्होंने वहां से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे का कागज पीला पड़ चुका था। किनारों पर समय के निशान थे, लेकिन उस पर बने पर्वत और नदियां अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। यह स्थान साधारण नहीं है। रुद्रवेन ने नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा किया। वहां काले रंग से एक वृत्त बना हुआ था। उस क्षेत्र को धूम्र पर्वतमाला कहा जाता है। 500 वर्ष पहले वहां एक छोटा साधक राज्य हुआ करता था। फिर एक रात पूरा राज्य गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वहां क्या हुआ था। नायरा ने धीरे से पूछा,
क्या वहां दुर्लभ औषधियां भी मिल सकती हैं? रुद्रवेन हंस पड़े। दुर्लभ? अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें ऐसी जड़ी बूटियां मिलेंगी जिनके नाम तक आज के हकीम भूल चुके हैं। इसके बाद रुद्रवेन ने मेज पर एक नीले रंग का क्रिस्टल रखा। वह मुट्ठी जितना बड़ा था। उसके भीतर दूधिया प्रकाश घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बादलों का एक टुकड़ा पत्थर के अंदर बंद कर दिया हो। ध्रुवांत ने पहली बार इतने करीब से निम्न आत्मा पत्थर देखा था। यह है साधकों की मुद्रा, रुद्रवेन बोले। एक निम्न आत्मा पत्थर सामान्य परिवार को कई महीनों तक भोजन दे सकता है। साधक इसे खरीदते नहीं, कमाते हैं। शिकार करके, खजाने खोजकर, औषधियां बनाकर या खतरनाक मिशन पूरे करके। फिर उन्होंने ध्रुवांत की ओर देखा। लड़के, आज तक तुम संप्रदाय की सुरक्षा में रहे हो, लेकिन बाहर की दुनिया अलग है। वहां शक्ति का सम्मान होता है और कमजोरी का शोषण। वहां हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। ध्रुवांत ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके भीतर एक अजीब उत्साह पैदा हो रहा था। पहली बार वह हिडन सिटी की सीमाओं से बाहर जाने वाला था। पहली बार वह वास्तविक साधक संसार देखने वाला था। रुद्रवेन अचानक मुस्कुराए। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और चीज सीखनी होगी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी तर्जनी के चारों ओर गहरी काली ऊर्जा घूमने लगी। ऊर्जा के भीतर सुनहरी बिजली चमक रही थी। ऊपर का आकाश धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। बादल एक विशाल भंवर में बदल गए। अगले ही पल बादलों के बीच से एक विशाल काली उंगली नीचे उतरने लगी। उसकी लंबाई लगभग 100 मीटर थी। उसकी सतह पर सुनहरी बिजली सांपों की तरह रेंग रही थी। उसके प्रकट होते ही आसपास के वृक्ष झुक गए और भूमि कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग किसी अपराधी को दंड देने उतर आया है। यह है आकाश हस्तकला का प्रथम स्तर, व्योम अंगुली। रुद्रवेन की आवाज गूंजी। जब तुम इसे पूरी तरह सीख लोगे तब पर्वतों को भी कांपना पड़ेगा। ध्रुवांत उस विशाल उंगली को देखता रह गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि धूम्र पर्वतमाला के उसी खंडहर में कोई और भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कोई ऐसा जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उसका नाम सुन रखा था। अगले दिन प्रस्थान की तैयारी शुरू हो गई। हिडन सिटी के लोहार हथियारों की जांच कर रहे थे। हकीम औषधियां बांट रहे थे। विशाल अस्तबलों में युद्ध घोड़े बेचैन होकर जमीन खुरच रहे थे। पूरे नगर में असामान्य हलचल थी। 500 वर्ष पुराने खंडहर का प्रकट होना कोई साधारण घटना नहीं थी। रुद्रवेन ध्रुवांत को नगर के शस्त्रागार में ले गए। वहां दीवारों पर सैकड़ों हथियार टंगे थे। काली तलवारें, रजत भाले, लाल धनुष और दुर्लभ धातुओं से बने कवच। लेकिन रुद्रवेन ने किसी भी महंगे हथियार की ओर नहीं देखा। उन्होंने एक साधारण काली तलवार उठाई और ध्रुवांत की ओर फेंक दी। ध्रुवांत ने तलवार पकड़ ली। तलवार लगभग 4 फुट लंबी थी। उसकी धार गहरे काले रंग की थी और किनारों पर हल्की नीली चमक दिखाई दे रही थी। यह कोई खजाना नहीं थी, लेकिन साधारण हथियार भी नहीं थी। उसके भीतर आत्मा ऊर्जा प्रवाहित करने की क्षमता थी। रुद्रवेन बोले, साधक की ताकत हथियार में नहीं, उसके नियंत्रण में होती है। याद रखो, 100 स्वर्ण तलवारें भी एक मूर्ख को नहीं बचा सकती। लेकिन एक साधारण तलवार महान योद्धा के हाथों में किंवदंती बन सकती है। 3 घंटे बाद उनका दल धूम्र पर्वतमाला की ओर बढ़ रहा था। दूर क्षितिज पर काले रंग के पर्वत दिखाई दे रहे थे।
उन पर्वतों के चारों ओर धूसर धुंध घूम रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा क्षेत्र सदियों से सूर्य का प्रकाश देख ही न पाया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में एक अजीब गंध घुलने लगी। वह गंध मिट्टी, वर्षा और किसी प्राचीन चीज के मिश्रण जैसी थी। ध्रुवांत को महसूस हुआ कि यहाँ की आत्मा ऊर्जा हिडन सिटी से अलग थी। वह अधिक जंगली, अधिक अस्थिर और अधिक शक्तिशाली थी। रास्ते में रुद्रवेन अचानक रुक गए। उन्होंने एक पौधे की ओर इशारा किया। वह पौधा केवल घुटने तक ऊंचा था। उसकी पत्तियां गहरे बैंगनी रंग की थीं और उन पर चांदी जैसे धब्बे बने हुए थे। पौधे के चारों ओर हल्की धुंध तैर रही थी। यह है धूम्रलता, रुद्रवेन बोले। सामान्य लोगों के लिए यह जहरीली है, लेकिन सही तरीके से परिष्कृत करने पर यह शरीर की आत्मा नाड़ियों को मजबूत करती है। एक अच्छी धूम्रलता 10 निम्न आत्मा पत्थरों के बराबर बिक सकती है। ध्रुवांत ध्यान से हर बात याद कर रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि हकीम केवल औषधियां नहीं बनाते, वे धन, शक्ति और प्रभाव भी बनाते हैं। एक दुर्लभ जड़ी बूटी कई साधकों की महीनों की कमाई के बराबर हो सकती थी। सूर्यास्त तक वे पर्वतमाला के प्रवेश क्षेत्र तक पहुंच गए। वहां पहले से सैकड़ों लोग मौजूद थे। अलग अलग संप्रदायों के झंडे हवा में लहरा रहे थे। कुछ लोग कवच पहने हुए थे। कुछ साधक विशाल जानवरों पर सवार थे। कुछ हकीम अपने शिष्यों के साथ दुर्लभ जड़ी बूटियां खरीद रहे थे। ध्रुवांत पहली बार इतने सारे साधकों को एक साथ देख रहा था। दिव्य आकाश संप्रदाय में रहते हुए उसे लगता था कि वहां के शिष्य काफी शक्तिशाली हैं। लेकिन यहाँ खड़े कई युवक उससे बड़े नहीं थे और फिर भी उनकी उपस्थिति अत्यंत खतरनाक महसूस हो रही थी। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। लोग रास्ता छोड़ने लगे। एक सफेद रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रथ को 4 विशाल हिमभेड़िए खींच रहे थे। प्रत्येक भेड़िया 2 मनुष्यों जितना बड़ा था। उनकी फर बर्फ की तरह सफेद थी और आंखें नीले क्रिस्टल जैसी चमक रही थीं। रुद्रवेन की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, हिमराज साम्राज्य के लोग, लगता है इस बार खंडहर की कहानी अपेक्षा से कहीं बड़ी है। अगर साम्राज्य भी रुचि ले रहा है तो भीतर कुछ असाधारण अवश्य छिपा होगा। लेकिन उसी समय भीड़ के दूसरी ओर खड़ा एक युवक ध्रुवांत को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्रुवांत को पहचानता हो, जबकि ध्रुवांत ने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अगली सुबह धूम्र पर्वतमाला का प्रवेश क्षेत्र पहले से 10 गुना अधिक भीड़ भाड़ वाला था। जहां कल केवल कुछ 100 लोग दिखाई दे रहे थे, वहीं आज हजारों साधक, व्यापारी, हकीम और शिकारी दल मौजूद थे। सैकड़ों रंग-बिरंगे ध्वज हवा में लहरा रहे थे। दूर तक फैले शिविरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे नगर ने रातों-रात जन्म ले लिया हो। ध्रुवांत की नजर सबसे पहले एक विशाल बाजार पर पड़ी। वहां साधारण वस्तुएं नहीं बिक रही थीं। एक दुकान पर 3 मीटर लंबी अग्निशल्क छिपकलियों की खालें टंगी थीं। दूसरी दुकान पर चमकते हुए आत्मा पत्थर सजे थे। तीसरी जगह दुर्लभ जड़ी बूटियां क्रिस्टल पात्रों में बंद रखी गई थीं ताकि उनकी आत्मा ऊर्जा नष्ट न हो। एक दुकान के सामने रुद्रवेन अचानक रुक गए। वहां एक फूल रखा था जिसकी पंखुड़ियां पारदर्शी थीं। उसके भीतर चांदी जैसा प्रकाश बह रहा था। ऐसा लगता था जैसे ओस की बूंदों से बना कोई जीवित रत्न हो। उसके चारों ओर ठंडी धुंध तैर रही थी। फूल की सुगंध इतनी शुद्ध थी कि केवल उसे सूंघने से मन शांत हो जाता था।
यह चंद्र अश्रु पुष्प है। रुद्रवेन ने कहा, यह केवल पूर्णिमा की रात खिलता है। एक महान हकीम इसकी सहायता से आत्मा नाड़ियों को पुनर्जीवित कर सकता है। इसकी कीमत कम से कम 500 निम्न आत्मा पत्थर है। नायरा की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार इतनी मूल्यवान औषधि देखी थी। तभी पास खड़े दो युवा हकीम किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक बोला, सुना है इस बार युवा महासम्मेलन में जीवन कमल आत्मा वाली प्रतिभा भी आने वाली है। दूसरा तुरंत चौंक गया। अगर यह सच है तो वह भविष्य में औषधि सम्राट बनने की क्षमता रखती होगी। ध्रुवांत ने रुद्रवेन की ओर देखा। बूढ़ा मुस्कुराया। याद रखो लड़के, मार्शल आत्मा केवल युद्ध के लिए नहीं होती। कुछ आत्माएं जन्म से ही औषधि निर्माण में श्रेष्ठ होती हैं। कुछ आत्माएं पशुओं को वश में करने में, कुछ आत्माएं तलवार के लिए पैदा होती हैं। यही कारण है कि मार्शल आत्मा को साधक की नींव कहा जाता है। अचानक भीड़ के बीच शोर मच गया। दर्जनों लोग रास्ते से हटने लगे। दूर से एक विशाल युद्ध हाथी दिखाई दिया। उसकी ऊंचाई लगभग 3 मंजिला भवन जितनी थी। उसके पूरे शरीर पर काले धातु का कवच चढ़ा हुआ था। उसकी सूंड पर प्राचीन रून चमक रहे थे। प्रत्येक कदम पर धरती कांप रही थी। उस हाथी की पीठ पर बैठे युवकों के वस्त्र गहरे नीले रंग के थे। उनके सीने पर स्वर्णिम सूर्य का चिन्ह बना हुआ था। रुद्रवेन ने धीरे से कहा, सूर्याग्नि साम्राज्य। लगता है यह खंडहर सचमुच पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित कर चुका है। भीड़ में मौजूद साधक अब केवल खंडहर की चर्चा नहीं कर रहे थे। हर तरफ प्रतिभाओं के नाम लिए जा रहे थे। कोई हिमराज साम्राज्य के युवराज की बात कर रहा था। कोई चंद्र आत्मा संप्रदाय की प्रतिभाशाली कन्या की। कोई ऐसे युवक का जिक्र कर रहा था जिसने 16 वर्ष की आयु में आत्मा पूर्णधारी स्तर प्राप्त कर लिया था। ध्रुवांत को पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। दिव्य आकाश संप्रदाय में वह प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन यहाँ वह भीड़ में मौजूद हजारों युवाओं में से केवल एक था। यह संसार उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल था। तभी आकाश अचानक अंधेरा पड़ने लगा। विशाल पर्वतमाला के मध्य स्थित चट्टानों पर सुनहरी रेखाएं उभर आईं। वे रेखाएं धीरे धीरे एक प्राचीन द्वार का आकार लेने लगीं। हजारों वर्ष पुराने रून एक एक करके प्रकाशित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ दैत्य अपनी आंखें खोल रहा हो। द्वार की ऊंचाई कम से कम 200 मीटर थी। उसकी सतह काले पत्थर की बनी थी। उस पर बने हजारों रून सुनहरी आग की तरह चमक रहे थे। जैसे जैसे वे सक्रिय होते गए, पूरे क्षेत्र की आत्मा ऊर्जा उग्र होने लगी। कई साधकों ने अनायास ही अपनी शक्ति सक्रिय कर दी। एक बूढ़े हकीम की कांपती आवाज सुनाई दी, 500 वर्षों बाद धूम्र राजवंश का द्वार फिर खुल रहा है। यह सुनते ही अनुभवी साधकों के चेहरों पर भी गंभीरता आ गई। स्पष्ट था कि यह खंडहर किसी साधारण राज्य का नहीं था। फिर अचानक भीड़ के दूसरी ओर खड़ा वही रहस्यमयी युवक फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी नजर सीधे ध्रुवांत पर थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और बहुत धीमी आवाज में उसने केवल एक शब्द कहा, उत्तराधिकारी। ध्रुवांत का शरीर एक पल के लिए जम गया। भीड़ के शोर, व्यापारियों की आवाजों और पर्वतों से आती गूंज के बीच उसने वह शब्द स्पष्ट सुना था, उत्तराधिकारी। जब तक वह संभलता, रहस्यमयी युवक भीड़ में गायब हो चुका था, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। ध्रुवांत तुरंत उस दिशा में बढ़ा।
लेकिन वहां केवल लोगों की भीड़ थी। अलग अलग संप्रदायों के वस्त्र, युद्ध पशु, व्यापारी और साधक। कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह पहचान सके। उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ चुका था। क्या वह युवक उसे जानता था? और उससे भी बड़ा प्रश्न, उसने उत्तराधिकारी क्यों कहा? तभी आकाश में एक गहरी गर्जना गूंजी। विशाल द्वार पर बने सुनहरे रून एक साथ चमक उठे। हजारों प्रकाश रेखाएं पर्वत की चट्टानों पर दौड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन जीव की नसों में फिर से रक्त प्रवाहित हो गया हो। पूरी धूम्र पर्वतमाला कांपने लगी। विशाल द्वार के सामने अचानक 7 वृद्ध प्रकट हुए। किसी ने उन्हें आते नहीं देखा था। एक क्षण पहले वहां कोई नहीं था और अगले ही क्षण वे खड़े थे। उनकी उपस्थिति साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर नजर डाली, हजारों साधक एक साथ शांत हो गए। उनमें से सबसे वृद्ध आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी कमर तक पहुंच रही थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में एक काला दंड था जिस पर चांदी के रून बने हुए थे। उसने दंड को भूमि पर टिकाया। केवल एक हल्की ध्वनि हुई, लेकिन उसी क्षण पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। धूम्र राजवंश के खंडहर में प्रवेश करने वाले सभी साधक सुन लें। उसकी आवाज सामान्य थी, फिर भी वह कई किलोमीटर दूर तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यह खंडहर 500 वर्षों तक बंद रहा। इसके भीतर अवसर भी हैं और मृत्यु भी। धन भी है और विनाश भी। जो प्रवेश करेगा, उसके जीवन की जिम्मेदारी उसी की होगी। इसके बाद उसके पीछे खड़े एक अन्य वृद्ध ने हाथ उठाया। हवा में सुनहरी ऊर्जा जमा होने लगी। कुछ ही क्षणों में आकाश में एक विशाल प्रकाश पर्दा बन गया। उस पर नियम उभरने लगे। पहला नियम, 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा नियम, भीतर की वस्तुएं जिसके हाथ लगेंगी उसी की होंगी। तीसरा नियम, बाहर की शत्रुता भीतर मान्य नहीं होगी, लेकिन भीतर बनने वाली शत्रुता बाहर भी जारी रह सकती है। भीड़ में हलचल मच गई। हर कोई जानता था कि तीसरा नियम सबसे खतरनाक था। खंडहर के भीतर बनने वाली दुश्मनी अक्सर रक्तपात में बदल जाती थी। कई संप्रदायों के युवा पहले से ही अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को घूर रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक युवती आगे बढ़ी। उसके लंबे चांदी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें हल्के नीले रंग की थीं। उसके चारों ओर ठंडी धुंध तैर रही थी। वह जहां से गुजरती, वहां की घास पर पतली बर्फ जम जाती। उसके पीछे हिमराज साम्राज्य का ध्वज लहरा रहा था। वह है हिमराज साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी एलारा। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया। कहा जाता है कि उसकी मार्शल आत्मा हिम फीनिक्स है, 7वीं श्रेणी की राजकीय आत्मा। केवल उसका नाम सुनकर कई युवा साधकों के चेहरे गंभीर हो गए। फिर दूसरी दिशा से जोरदार हंसी सुनाई दी। एक विशालकाय युवक आगे बढ़ा। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट थी। उसकी भुजाएं सामान्य मनुष्यों से दोगुनी मोटी थीं। उसके हर कदम पर भूमि हल्की कांप रही थी। उसके पीछे सूर्याग्नि साम्राज्य के योद्धा चल रहे थे। वह वरुण नहीं, वह गजेंद्र है, सूर्याग्नि साम्राज्य का प्रसिद्ध प्रतिभाशाली। उसकी मार्शल आत्मा लौह टाइटन है। कहते हैं कि उसने 17 वर्ष की आयु में अकेले एक पर्वतीय दैत्य को पराजित कर दिया था। ध्रुवांत चुपचाप यह सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि असली प्रतिभाएं कैसी होती हैं। दिव्य आकाश संप्रदाय का संसार वास्तव में बहुत छोटा था।
यहाँ मौजूद कई युवाओं के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। लेकिन उसी समय भीड़ के सबसे पीछे एक काले चोगे में लिपटा युवक एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसकी आंखें केवल ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं। उसने धीरे से अपने गले में लटके एक प्राचीन चिन्ह को पकड़ा। उस चिन्ह पर एक टूटा हुआ ड्रैगन बना था। युवक के होंठ हिले। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। विशाल काला द्वार अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी सतह पर बने हजारों स्वर्णिम रून ऐसे चमक रहे थे मानो रात के आकाश के सभी तारों को किसी ने उसमें कैद कर दिया हो। हर कुछ क्षणों में द्वार के भीतर से गहरी गर्जना जैसी ध्वनि निकलती और पूरी पर्वतमाला हल्के से कांप उठती। हजारों साधक उस दृश्य को सांस रोके देख रहे थे। द्वार के सामने खड़े सातों वृद्धों में से सबसे प्राचीन वृद्ध आगे बढ़ा। उसने अपने काले दंड को हवा में उठाया। तुरंत उसके ऊपर असंख्य सुनहरी प्रकाश रेखाएं इकट्ठा होने लगीं। कुछ ही क्षणों में आकाश में एक विशाल चित्र उभर आया। वह कोई साधारण चित्र नहीं था। वह धूम्र राजवंश के अंतिम दिनों का दृश्य था। चित्र में एक विशाल नगर दिखाई दिया। उसकी दीवारें 100 मीटर से अधिक ऊंची थीं। काले क्रिस्टल से बने मीनारे बादलों को छू रही थीं। आकाश में उड़ते युद्धपोत दिखाई दे रहे थे। सड़कों पर हजारों साधक चल रहे थे। दूर एक राजमहल खड़ा था जिसकी छत पर 9 विशाल धूम्र ड्रैगनों की मूर्तियां स्थापित थीं। केवल उस दृश्य को देखकर ही सभी समझ गए कि धूम्र राजवंश कभी एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति रहा होगा। फिर चित्र बदल गया। आकाश लाल हो गया। अग्नि वर्षा होने लगी। विशाल युद्धपोत जलते हुए नीचे गिरने लगे। नगर की दीवारें टूट रही थीं। हजारों साधक युद्ध कर रहे थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उनका शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था। केवल काली धुंध दिखाई दे रही थी जो पूरे नगर को निगलती जा रही थी। यही धूम्र राजवंश का पतन था। वृद्ध की आवाज गूंजी। 500 वर्ष पहले एक ही रात में यह राजवंश नष्ट हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वास्तव में वहां क्या हुआ था। लेकिन उनकी विरासत अभी भी इस खंडहर के भीतर सो रही है। भीड़ में हलचल मच गई। अब सभी की आंखों में केवल उत्साह नहीं था, लालच भी था। एक खोए हुए राजवंश की विरासत। इसका अर्थ था दुर्लभ तकनीकें, प्राचीन हथियार, खोई हुई औषधियां और शायद ऐसी साधना विधियां जो अब संसार में मौजूद ही नहीं थीं। तभी एक अन्य वृद्ध ने हाथ उठाया। इस बार आकाश में 3 विशाल प्रतीक दिखाई दिए। पहला प्रतीक एक अग्नि फीनिक्स का था। दूसरा एक पर्वत जैसे विशाल टाइटन का। तीसरा एक बिजली से घिरे हुए ड्रैगन का। ये धूम्र राजवंश के 3 सर्वोच्च विरासत कक्ष हैं। यदि कोई इन्हें प्राप्त कर ले तो उसका भाग्य बदल सकता है। हिमराज साम्राज्य की राजकुमारी एलारा की आंखों में चमक उभर आई। दूसरी ओर गजेंद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। स्पष्ट था कि वे दोनों उन विरासतों के लिए आए थे। ध्रुवांत के पास खड़े रुद्रवेन ने धीरे से कहा, याद रखना लड़के, खजाना देखने वाले 1000 होंगे, उसे पाने वाले शायद 100, और उसे सुरक्षित लेकर बाहर निकलने वाले 10 भी नहीं। असली खतरा खंडहर नहीं होता। असली खतरा दूसरे साधक होते हैं। तभी पर्वतों के भीतर से गहरी कंपन उठी। विशाल द्वार के दोनों भाग धीरे धीरे अलग होने लगे। हजारों टन वजनी पत्थर खिसकने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। धूल के बादल आकाश तक उठ गए। द्वार के भीतर पूर्ण अंधकार था।
ऐसा लग रहा था मानो कोई अथाह संसार अपने मुख खोलकर सबको निगलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी एक और चमत्कार हुआ। द्वार के भीतर से अनगिनत प्रकाश स्तंभ आकाश में उठने लगे। लाल, नीले, स्वर्णिम और बैंगनी रंग के प्रकाश स्तंभ। हर स्तंभ किसी खजाने, किसी विरासत या किसी दुर्लभ संसाधन की उपस्थिति का संकेत था। पूरा क्षेत्र उन प्रकाश स्तंभों को देखकर पागल हो उठा। लेकिन सबसे विचित्र था एक अकेला काला प्रकाश स्तंभ। वह बाकी सभी से कहीं ऊंचा था। उसका रंग इतना गहरा था कि वह प्रकाश नहीं बल्कि अंधकार जैसा लगता था। उसके चारों ओर हल्की स्वर्णिम बिजली चमक रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति अब भी वहां सो रही हो। रुद्रवेन की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। उन्होंने उस काले स्तंभ को ध्यान से देखा। न जाने क्यों उनके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन में हजारों खंडहर देखे थे, लेकिन ऐसा संकेत कभी नहीं देखा था। भीड़ अब नियंत्रण खोने लगी थी। कई युवा साधक आगे बढ़ने लगे। कुछ संप्रदाय अपने समूह बना रहे थे। कुछ प्रतिभाएं पहले से ही अपने लक्ष्य तय कर चुकी थीं। लेकिन ध्रुवांत की नजर केवल उस काले प्रकाश स्तंभ पर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह स्तंभ उसे बुला रहा है। विशाल द्वार खुल चुका था, लेकिन कोई भी तुरंत भीतर नहीं गया। हजारों साधक उस अंधकारमय प्रवेश द्वार को देख रहे थे। 500 वर्षों तक बंद रहे खंडहर के भीतर क्या छिपा था, कोई नहीं जानता था। कभी कभी सबसे मूल्यवान खजाने सबसे घातक स्थानों में छिपे होते हैं। तभी भीड़ के बीच से घोड़ों की टापें सुनाई दीं। लोगों ने स्वतः रास्ता छोड़ दिया। 5 विशाल अग्न्यश्व आगे बढ़ रहे थे। उनकी अयालों में लाल ज्वालाएं जल रही थीं। उनके खुरों के नीचे की घास काली पड़ती जा रही थी। स्पष्ट था कि ये सामान्य आत्मिक पशु नहीं थे। सबसे आगे बैठे युवक ने लाल रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। उसकी कमर पर स्वर्णिम म्यान में बंद तलवार लटक रही थी। उसकी आंखों में ऐसा अहंकार था मानो संसार का हर व्यक्ति उससे नीचे हो। उसके पीछे खड़े युवकों के वस्त्रों पर अग्नि भेड़िए का चिन्ह बना हुआ था। वह वेई लुओ है, अग्नि भेड़िया कुल का उत्तराधिकारी। पास खड़े एक साधक ने फुसफुसाकर कहा। सुना है उसने पिछले वर्ष अकेले 7 आत्मा पशुओं को मार गिराया था। उसकी मार्शल आत्मा 4थी श्रेणी की अग्नि भेड़िया आत्मा है। वेई लुओ की नजर भीड़ पर घूमती हुई ध्रुवांत और उसके साथियों पर आकर रुक गई। उसने दिव्य आकाश संप्रदाय का चिन्ह देखा और उसके चेहरे पर हल्की हंसी उभर आई। दिलचस्प, उसने ऊंची आवाज में कहा। अब तो छोटे संप्रदाय भी धूम्र राजवंश की विरासत के सपने देखने लगे हैं। उसके पीछे खड़े कई युवक हंस पड़े। आरव का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया, लेकिन रुद्रवेन ने केवल जम्हाई ली। उन्होंने अपने कान खुजलाते हुए कहा, लड़के, क्या तुमने कुछ सुना? मुझे लगा कोई पिल्ला भौंक रहा है। कुछ क्षणों के लिए पूरा क्षेत्र शांत हो गया। फिर कई लोग हंसी रोकने लगे। वेई लुओ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके आसपास की हवा गर्म होने लगी। अचानक उसके पीछे एक विशाल लाल भेड़िए की धुंधली आकृति उभरी। भेड़िए की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक थी। उसकी आंखें पिघले हुए लावे जैसी चमक रही थीं। उसके शरीर से उठती गर्मी के कारण आसपास की हवा विकृत दिखाई दे रही थी। कई युवा साधक तुरंत पीछे हट गए। यही मार्शल आत्मा का दबाव था। भले ही आत्मा पूरी तरह प्रकट न हुई हो,
उसकी उपस्थिति ही सामान्य लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। ध्रुवांत ने पहली बार इतने करीब से किसी उच्च श्रेणी की मार्शल आत्मा का प्रभाव महसूस किया। उसके शरीर की आत्मा शक्ति हल्की सी प्रतिक्रिया देने लगी, मानो उसके भीतर कुछ उस दबाव को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि स्थिति बिगड़ती, आकाश से एक गहरी आवाज गूंजी, खंडहर का प्रथम द्वार अब खुल रहा है। सभी प्रतिभागी तैयारी करें। तुरंत पूरे क्षेत्र का ध्यान फिर से विशाल द्वार की ओर चला गया। विशाल काले द्वार के भीतर अब एक प्राचीन नगर दिखाई देने लगा था। टूटी हुई सड़कें, गिरे हुए महल, ध्वस्त मीनारे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि 500 वर्षों के बाद भी वहां की कुछ इमारतों से हल्की स्वर्णिम रोशनी निकल रही थी। रुद्रवेन की आंखें उस दूर स्थित काले प्रकाश स्तंभ पर टिक गईं। उनके अनुभव उन्हें बता रहे थे कि वहां कुछ असाधारण है। शायद खजाना, शायद विरासत, या शायद कोई ऐसा रहस्य जो 500 वर्षों से दुनिया से छिपा हुआ था। और उसी समय खंडहर के सबसे गहरे भाग में एक टूटी हुई काली वेदी पर रखी प्राचीन वस्तु अचानक हल्के से चमक उठी, मानो उसने ध्रुवांत के आगमन को महसूस कर लिया हो। विशाल द्वार के सामने खड़े हजारों साधकों की सांसें थम गई थीं। 500 वर्षों से बंद धूम्र राजवंश अब उनके सामने था। टूटे हुए महलों, ध्वस्त मीनारों और सुनसान गलियों के बीच से गुजरती स्वर्णिम रोशनी पूरे नगर को एक अजीब रहस्यमयी चमक दे रही थी। ऐसा लगता था मानो यह नगर मृत नहीं बल्कि सो रहा हो। अचानक आकाश में तैर रहे विशाल रूनों में से एक चमक उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही क्षणों में पूरा द्वार सुनहरी रोशनी से भर गया। उसी समय सातों वृद्धों ने एक साथ अपनी शक्ति सक्रिय की। उनके शरीरों के चारों ओर अलग अलग रंगों की ऊर्जा घूमने लगी। नीली, स्वर्णिम, बैंगनी, रजत। हर ऊर्जा अपने आप में एक समुद्र जैसी विशाल प्रतीत हो रही थी। प्रथम द्वार खुल रहा है। वृद्ध की आवाज पर्वतों में गूंज उठी। केवल बाहरी क्षेत्र तक पहुंच उपलब्ध होगी। भीतरी क्षेत्रों के लिए योग्यता आवश्यक होगी। याद रखो, लालच अक्सर मृत्यु का सबसे छोटा रास्ता होता है। अगले ही क्षण विशाल काले द्वार के भीतर एक पारदर्शी झिल्ली बन गई। वह पानी जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके भीतर असंख्य रून तैर रहे थे। हर साधक जानता था कि इस झिल्ली को पार करते ही वापसी आसान नहीं होगी। सबसे पहले हिमराज साम्राज्य की राजकुमारी एलारा आगे बढ़ी। उसके चारों ओर बर्फीली धुंध घूम रही थी। हर कदम के साथ जमीन पर बर्फ की पतली परत जम रही थी। उसके पीछे खड़े सैनिकों ने सम्मान में सिर झुका दिया। बिना एक शब्द बोले वह झिल्ली में प्रवेश कर गई और उसकी आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। उसके तुरंत बाद गजेंद्र आगे बढ़ा। उसकी भारी चाल से भूमि कांप रही थी। उसके पीछे लौह टाइटन आत्मा की धुंधली छाया उभरी हुई थी। जैसे ही वह झिल्ली में प्रवेश किया, कई युवा साधकों की आंखों में ईर्ष्या और भय दोनों दिखाई दिए। वेई लुओ ने जाते जाते ध्रुवांत की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही अहंकारी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, छोटे संप्रदायों के लोग अक्सर पहले दिन ही मर जाते हैं। कोशिश करना कि जीवित रहो। उसके साथ आए युवक जोर से हंस पड़े। ध्रुवांत ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। पहले वह ऐसे लोगों को देखकर चुप हो जाता, अब नहीं। उसने महसूस किया कि असली सम्मान शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से मिलता है। रुद्रवेन ने उसकी पीठ थपथपाई।
अच्छा है, गुस्सा जमा रहने दो, अभी शक्ति कम है, जब शक्ति बढ़ जाएगी तब हिसाब करना। एक अनुभवी साधक वही होता है जो अपमान को ईंधन बना ले। कुछ देर बाद ध्रुवांत, नायरा, आरव और रुद्रवेन भी झिल्ली के सामने खड़े थे। पास से देखने पर झिल्ली के भीतर अनगिनत छोटे छोटे रून दिखाई दे रहे थे। वे तारों की तरह चमक रहे थे। हर रून में किसी प्राचीन शक्ति की हल्की झलक महसूस हो रही थी। ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसका शरीर झिल्ली से टकराया, उसे लगा मानो वह किसी ठंडी नदी में प्रवेश कर गया हो। उसके चारों ओर प्रकाश घूमने लगा। समय कुछ क्षणों के लिए रुकता हुआ महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक विशाल प्राचीन सड़क थी। सड़क के दोनों ओर टूटे हुए भवन खड़े थे। कुछ इमारतें आधी ध्वस्त थीं, कुछ पूरी तरह गिर चुकी थीं। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि कई खिड़कियों के भीतर अब भी हल्की स्वर्णिम रोशनी जल रही थी, मानो वहां कोई अभी भी रहता हो। हवा में धूल नहीं थी। 500 वर्षों से परित्यक्त होने के बावजूद यह नगर अस्वाभाविक रूप से स्वच्छ था। दूर कहीं घंटी बजने जैसी ध्वनि सुनाई दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रुद्रवेन का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने झुककर जमीन को छुआ। पत्थरों पर ताजा पदचिह्न बने हुए थे, ऐसे पदचिह्न जो कुछ ही मिनट पुराने लग रहे थे। लेकिन यह असंभव था। उनके अलावा यहां अभी कोई नहीं पहुंचा था। और उसी समय सड़क के अंत में स्थित एक टूटी हुई हवेली की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दी। वह केवल एक पल के लिए दिखी, फिर गायब हो गई। लेकिन ध्रुवांत स्पष्ट देख चुका था, इस मृत नगर में वे अकेले नहीं थे। ध्रुवांत की नजर उसी टूटी हुई हवेली पर टिकी हुई थी। हवेली कम से कम 4 मंजिल ऊंची रही होगी। उसकी बाहरी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। उन पत्थरों पर चांदी जैसे रून उकेरे गए थे, लेकिन समय के साथ अधिकांश रून धुंधले पड़ चुके थे। टूटी हुई खिड़कियों के बीच लटकती काली बेलें हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। पूरा भवन किसी विशाल मृत दैत्य के कंकाल जैसा दिखाई दे रहा था। आरव ने धीरे से निगलते हुए पूछा, क्या सच में वहां कोई था? उसकी आवाज सामान्य से काफी धीमी थी। इस नगर में कदम रखने के बाद से ही उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों आंखें अंधेरे से उन्हें देख रही हों। रुद्रवेन ने उत्तर नहीं दिया। वह झुककर जमीन पर बने पदचिह्नों को ध्यान से देखने लगे। पदचिह्न साधारण नहीं थे। वे न तो मनुष्य के लग रहे थे और न ही किसी आत्मा पशु के। हर निशान के चारों ओर हल्की काली धूल जमा थी, जैसे वह प्राणी चलते समय अंधकार छोड़ता गया हो। तभी नायरा अचानक रुक गई। सड़क के किनारे एक टूटी हुई दीवार की दरार से हल्की नीली चमक निकल रही थी। वह सावधानी से आगे बढ़ी। दरार के भीतर एक छोटा पौधा उगा हुआ था। उसकी ऊंचाई केवल आधा फुट थी। उसकी पत्तियां पारदर्शी नीली थीं और उनके भीतर तरल प्रकाश बहता हुआ दिखाई दे रहा था। रुद्रवेन की आंखें चमक उठीं। यह नीलचंद्र कोम्पल है, कम से कम 300 वर्ष पुरानी। इसकी हर पत्ती साधारण साधक की 1 महीने की साधना के बराबर आत्मा ऊर्जा समेटे होती है। देखो इसकी नसों में बहती रोशनी। जितनी अधिक स्पष्ट रोशनी, उतनी अधिक शुद्ध ऊर्जा। ध्रुवांत ने पौधे को ध्यान से देखा। वास्तव में उसकी पत्तियों के भीतर छोटी छोटी नीली धाराएं बह रही थीं।
ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदनी को तरल बनाकर उसके अंदर भर दिया हो। उसके आसपास की हवा सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक ठंडी और शुद्ध महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही नायरा उसे निकालने के लिए झुकी, रुद्रवेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मूर्ख लड़की, किसी भी प्राचीन खंडहर में सबसे पहले खजाने को मत देखो, उसके रक्षक को देखो। यह नियम जान बचाता है। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर सड़क के किनारे पड़ा एक टूटा हुआ पत्थर हिला। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते दर्जनों पत्थर हवा में उठ गए। उनके बीच से एक अजीब प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर पूरी तरह काले पत्थरों से बना था। उसकी आंखों की जगह दो नीले क्रिस्टल चमक रहे थे। यह एक शिलारक्षक है। रुद्रवेन ने तुरंत पहचान लिया। धूम्र राजवंश के हकीम और निर्माणकर्ता ऐसे रक्षकों का उपयोग करते थे। यह जीवित नहीं है, लेकिन पूरी तरह मृत भी नहीं। यह केवल आदेश का पालन करता है। और इसका आदेश है इस जड़ी बूटी की रक्षा करना। शिलारक्षक की ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी। उसके कंधों पर काई जमी हुई थी। उसके शरीर के जोड़ों के बीच नीली ऊर्जा बह रही थी। हर कदम पर पत्थर घिसने जैसी आवाज आती थी। 500 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद भी उसकी उपस्थिति भयावह थी। ध्रुवांत ने सहज रूप से अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली, लेकिन रुद्रवेन ने सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। पहले देखो, सीखो। हर समस्या तलवार से हल नहीं होती। कभी कभी ज्ञान शक्ति से अधिक मूल्यवान होता है। इसके बाद बूढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी उंगलियों से कुछ जटिल संकेत बनाए। फिर एक छोटी सी रजत पट्टिका निकाली। पट्टिका पर बने रून हल्के से चमकने लगे। शिलारक्षक तुरंत रुक गया। उसकी नीली आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। रुद्रवेन मुस्कुराए। धूम्र राजवंश की निर्माण लिपि। सौभाग्य से मुझे अभी भी याद है। अब नायरा, जड़ी बूटी निकाल सकती हो, लेकिन जड़ को क्षति मत पहुंचाना। असली मूल्य वहीं छिपा होता है। तभी दूर नगर के मध्य भाग से एक भीषण विस्फोट की आवाज गूंजी। उसके साथ ही आकाश में लाल प्रकाश का स्तंभ उठ गया। इतनी प्रबल ऊर्जा थी कि पूरे खंडहर की हवा कांप उठी। दर्जनों साधकों की चीखें दूर से सुनाई दीं। रुद्रवेन का चेहरा गंभीर हो गया। यह सामान्य खजाना नहीं है। किसी ने या तो एक विरासत कक्ष खोज लिया है, या फिर किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। लाल प्रकाश स्तंभ अब भी आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था। उसका रंग साधारण लाल नहीं था। उसके भीतर सुनहरी अग्नि की धाराएं घूम रही थीं। समय समय पर बिजली जैसी चमक उसके भीतर कौंध जाती। पूरे प्राचीन नगर की टूटी हुई खिड़कियां उस प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो मृत नगर के हृदय में कोई सूर्य जन्म ले चुका हो। जैसे ही प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, पूरे खंडहर में हलचल मच गई। दूर दूर तक साधकों के समूह अपनी दिशा बदलने लगे। कुछ लोग अपनी खोज छोड़कर उसी ओर भागने लगे। कुछ अनुभवी साधक वहीं रुक गए। वे जानते थे कि हर चमकता खजाना वास्तव में अवसर नहीं होता। कई बार वह मृत्यु का निमंत्रण भी होता है। रुद्रवेन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। जो लोग सबसे पहले दौड़ते हैं, वे अक्सर सबसे पहले मरते हैं। उनकी आंखें लाल स्तंभ पर नहीं, आसपास के मार्गों पर थीं। एक असली हकीम खजाना नहीं देखता,
वह खजाने तक पहुंचने का रास्ता देखता है। तभी एक और समूह उनकी सड़क पर दिखाई दिया। उनके वस्त्र गहरे लाल रंग के थे। उनकी कमर पर अग्नि भेड़िया कुल का प्रतीक लटका हुआ था। सबसे आगे चल रहा युवक वही था, वेई लुओ। उसके पीछे लगभग 10 युवा साधक चल रहे थे। उनके चेहरों पर वही घमंड था जो किसी बड़े कुल में जन्मे लोगों में अक्सर दिखाई देता है। वेई लुओ की नजर सबसे पहले नायरा के हाथ में पकड़ी नीलचंद्र कोम्पल पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच की चमक उभरी। 300 वर्ष पुरानी नीलचंद्र कोम्पल, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी निकली। आरव तुरंत सतर्क हो गया। ध्रुवांत ने भी वेई लुओ के पीछे खड़े लोगों को ध्यान से देखा। उनमें से अधिकांश की आत्मा शक्ति उससे अधिक प्रबल थी, लेकिन उनके चेहरों पर युद्ध का अनुभव नहीं, केवल अहंकार दिखाई दे रहा था। वेई लुओ मुस्कुराया। तुम लोग शायद नहीं जानते कि इस खंडहर में वस्तुओं की रक्षा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर चाहो तो मैं वह कोम्पल सुरक्षित रखने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। उसके पीछे खड़े युवक जोर से हंस पड़े। रुद्रवेन ने जम्हाई ली। अजीब बात है, मैंने हमेशा सुना था कि अग्नि भेड़िया कुल के लोग शिकारी होते हैं। आज पता चला कि वे भीख मांगना भी जानते हैं। कुछ क्षणों के लिए हवा जम गई। वेई लुओ के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके पीछे लाल रंग की आत्मा ऊर्जा उठने लगी। धीरे धीरे उसके कंधों के पीछे विशाल अग्नि भेड़िए की धुंधली छाया प्रकट हुई। इस बार ध्रुवांत ने ध्यान से देखा। अग्नि भेड़िया आत्मा लगभग 15 मीटर लंबी थी। उसके लाल फर के बीच सुनहरी ज्वालाएं जल रही थीं। उसकी सांस से गर्म हवा की लहरें निकल रही थीं। यह केवल एक छाया थी, फिर भी उसके आसपास के पत्थर गर्म होने लगे थे। ध्रुवांत के भीतर अचानक हलचल हुई। उसकी आत्मा शक्ति स्वतः सक्रिय होने लगी। उसकी छाती के भीतर कहीं गहराई में कोई विशाल अस्तित्व जैसे करवट ले रहा था। केवल एक पल के लिए, फिर सब शांत हो गया। लेकिन उस एक पल में वेई लुओ की अग्नि भेड़िया आत्मा ने अनायास एक कदम पीछे लिया। वेई लुओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से कुछ महसूस किया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि क्या। उसकी मार्शल आत्मा ने अभी अभी भय क्यों महसूस किया। उसके जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और तभी पूरा नगर फिर कांप उठा। इस बार लाल प्रकाश स्तंभ के आसपास की इमारतें गिरने लगीं। धूल के बादल आकाश तक उठ गए। उसी धूल के बीच एक और प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया। यह स्तंभ नीले रंग का था। उसका प्रकाश शांत था, लेकिन उसकी ऊंचाई लाल स्तंभ से भी अधिक थी। रुद्रवेन का चेहरा पहली बार बदल गया। यह विरासत स्तंभ है, और दो एक साथ प्रकट होना सामान्य नहीं। इसका अर्थ है कि खंडहर के भीतर कुछ जाग रहा है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नगर के सबसे ऊंचे ध्वस्त महल की चोटी पर वही रहस्यमय युवक खड़ा था। उसकी नजर लाल स्तंभ पर नहीं थी। उसकी नजर सीधे ध्रुवांत पर थी, और उसके हाथ में पकड़ा टूटा हुआ ड्रैगन चिन्ह अब हल्की स्वर्णिम चमक छोड़ रहा था। पूरा धूम्र नगर अब कांप रहा था। लाल और नीले दोनों प्रकाश स्तंभ आकाश को चीरते हुए बादलों के पार पहुंच चुके थे। उनकी रोशनी पूरे खंडहर पर पड़ रही थी। टूटी हुई सड़कों, ध्वस्त महलों और बिखरे हुए स्तंभों पर पड़ती वह रोशनी ऐसा दृश्य बना रही थी मानो कोई प्राचीन युग फिर से जीवित हो उठा हो। ध्रुवांत ने पहली बार ध्यान से उन स्तंभों को देखा। लाल स्तंभ के भीतर अग्नि की धाराएं घूम रही थीं।
कभी कभी उसके भीतर विशाल पंखों जैसी आकृतियां दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। दूसरी ओर नीला स्तंभ शांत था। उसके भीतर असंख्य प्रकाश कण तारों की तरह घूम रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने रात के आकाश का एक टुकड़ा पृथ्वी पर उतार दिया हो। रुद्रवेन की आंखों में दुर्लभ गंभीरता दिखाई दी। विरासत स्तंभ साधारण खजाने नहीं होते। जब कोई अत्यंत शक्तिशाली साधक मरता है तो कभी कभी उसकी साधना, उसकी कला या उसका ज्ञान किसी स्थान पर छाप छोड़ जाता है। समय के साथ वही छाप विरासत बन जाती है। नायरा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या उन स्तंभों के भीतर किसी प्राचीन विशेषज्ञ की शक्ति है? रुद्रवेन ने सिर हिलाया। केवल शक्ति नहीं, कभी कभी पूरी जीवन भर की साधना, कभी कोई तकनीक, कभी कोई मार्शल आत्मा से जुड़ा रहस्य, और कभी एक ऐसा अवसर जो किसी साधारण व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। उसी समय दूर से युद्ध की आवाजें आने लगीं। धातु के टकराने की आवाज, चीखें, ऊर्जा विस्फोट। स्पष्ट था कि कुछ साधक पहले ही लाल स्तंभ तक पहुंच चुके थे और अब उसके लिए लड़ रहे थे। वेई लुओ के चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नजर लाल स्तंभ पर टिकी हुई थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा। हम सीधे वहां जाएंगे। जो पहले पहुंचेगा वही सबसे बड़ा लाभ उठाएगा। उसके पीछे खड़े युवक तुरंत सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन तभी रुद्रवेन हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर कई लोग मुड़कर देखने लगे। लड़के, अगर खजाने तक पहुंचना केवल दौड़ने से संभव होता तो दुनिया के सबसे तेज घोड़े सबसे बड़े विशेषज्ञ होते। जैसे ही उन्होंने यह कहा, लाल स्तंभ की दिशा से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले ही पल दर्जनों साधक हवा में उछलते दिखाई दिए। उनके शरीर किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर पीछे फेंके गए थे। उनमें से कुछ तो सीधे टूटी हुई इमारतों से जा टकराए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद धूल हटने लगी। लाल स्तंभ के सामने एक विशाल आकृति खड़ी दिखाई दी। उसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक थी। उसका शरीर गहरे लाल कवच से ढका हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 अग्नि गोले जल रहे थे। उसके हाथ में एक टूटा हुआ युद्ध भाला था। रुद्रवेन ने गहरी सांस ली। विरासत रक्षक। मैंने सोचा था कि वे सभी नष्ट हो चुके होंगे। 500 वर्षों बाद भी यह अब तक सक्रिय है। उसकी आवाज में पहली बार वास्तविक सावधानी सुनाई दी। ध्रुवांत उस रक्षक को देखता रह गया। उसके कवच पर बने रून अब भी चमक रहे थे। हर रून किसी छोटी नदी की तरह ऊर्जा बहा रहा था। उसके कंधों पर बने 2 धूम्र ड्रैगन चिन्ह विशेष रूप से चमकदार थे। स्पष्ट था कि वह कभी धूम्र राजवंश की किसी महत्वपूर्ण सेना का सदस्य रहा होगा। अचानक ध्रुवांत के गले में लटक रही छोटी सी धातु पट्टिका गर्म होने लगी। वही पट्टिका जो उसे बहुत पहले एक अज्ञात खंडहर से मिली थी। उसने उसे पकड़ लिया। पट्टिका पर उकेरा गया धुंधला चिन्ह हल्का चमकने लगा। और तभी उसके मन में एक टूटी हुई छवि कौंधी। एक विशाल काला सिंहासन, उसके ऊपर बैठी धुंधली आकृति, और हजारों लोग एक ही शब्द पुकार रहे थे, उत्तराधिकारी। दृश्य उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। ध्रुवांत पीछे लड़खड़ा गया। उसका सिर दर्द से भर गया था। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि वह सिंहासन उससे जुड़ा हुआ था। बहुत दूर से, बहुत पुराने समय से। उसी समय दूर महल की चोटी पर खड़ा रहस्यमय युवक मुस्कुराया।
आखिर संकेत शुरू हो गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। अभी तुम सत्य जानने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो, उत्तराधिकारी। लाल विरासत स्तंभ के सामने खड़ा विशाल रक्षक बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी स्थिरता ही सबसे भयावह थी। उसकी 20 मीटर ऊंची देह गहरे लाल कवच से ढकी हुई थी। कवच के जोड़ों के बीच लावा जैसी ऊर्जा बह रही थी। उसके हाथ में पकड़ा टूटा हुआ भाला अभी भी 6 मीटर लंबा था। 500 वर्षों के बाद भी उसके भीतर की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन लालच हमेशा बुद्धि से तेज दौड़ता है। भीड़ में से एक युवा साधक अचानक आगे बढ़ा। उसके पीछे 4 साथी भी थे। उनके वस्त्रों पर कांस्य पर्वत संप्रदाय का चिन्ह बना हुआ था। युवक ने ऊंची आवाज में घोषणा की कि एक पुराना रक्षक उसे नहीं रोक सकता। उसकी मार्शल आत्मा तुरंत प्रकट हुई। उसके पीछे एक विशाल भूरे रंग का गैंडा दिखाई दिया। उसकी ऊंचाई 5 मीटर से अधिक थी। उसके सींग पर पत्थर जैसी परतें जमी थीं। कई साधकों ने आश्चर्य से सिर हिलाया। तीसरी श्रेणी की शिला गैंडा आत्मा कमजोर नहीं मानी जाती थी। युवक दहाड़ा और सीधे विरासत रक्षक की ओर दौड़ पड़ा। उसके पैरों के नीचे पत्थर टूटने लगे। उसकी पूरी शक्ति उसके मुक्के में एकत्र हो रही थी। कई लोगों को लगा कि शायद वह रक्षक को हिला भी दे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। विरासत रक्षक ने केवल अपना सिर उठाया। बस इतना ही। उसने भाला भी नहीं चलाया। उसकी आंखों में जलती अग्नि एक पल के लिए प्रज्वलित हुई। अगले ही क्षण अदृश्य दबाव की लहर निकली। धड़ाम! युवक हवा में उछल गया। उसकी मार्शल आत्मा टूटे हुए धुएं की तरह बिखर गई। उसके शरीर की हड्डियां टूटने की आवाज तक सुनाई दी। उसके 4 साथी भी पीछे फेंक दिए गए। उनमें से 2 तो तुरंत बेहोश हो गए। पूरा क्षेत्र शांत हो गया। अब किसी की आंखों में लालच नहीं था, केवल भय था। रक्षक ने हमला भी नहीं किया था। उसने केवल अपनी उपस्थिति दिखाई थी। वेई लुओ के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसके पीछे अग्नि भेड़िया आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका आकार पहले से बड़ा था। लाल ज्वालाएं उसके शरीर पर नृत्य कर रही थीं। उसके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। ध्रुवांत ने पहली बार ध्यान से देखा कि एक मार्शल आत्मा साधक को कितना बदल सकती है। वेई लुओ की आंखें अब हल्की लाल चमक रही थीं। उसकी मांसपेशियां फूल गई थीं। उसकी गति और शक्ति दोनों बढ़ चुकी थीं। यही कारण था कि इस संसार में मार्शल आत्मा को साधक की दूसरी आत्मा कहा जाता था। लेकिन तभी रुद्रवेन ने ध्रुवांत के कंधे पर हाथ रखा। उसे मत देखो, अपने भीतर देखो। ध्रुवांत चौंका। रुद्रवेन की आंखें असामान्य रूप से गंभीर थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब उसकी आत्मा प्रकट हुई थी, तुम्हारे भीतर कुछ प्रतिक्रिया कर रहा था। ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले उसे केवल अंधकार दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक विशाल सागर दिखाई देने लगा। वह कोई वास्तविक सागर नहीं था, वह आत्मा सागर था। उसकी सतह पर नीले और बैंगनी रंग की ऊर्जा लहरों की तरह बह रही थी। और फिर उस सागर की गहराई में कुछ हिला, केवल एक क्षण के लिए। लेकिन वह क्षण पर्याप्त था। ध्रुवांत ने एक विशाल स्वर्णिम आंख देखी, इतनी विशाल कि उसके सामने पर्वत भी छोटे लगते। आंख खुली। उसने ध्रुवांत को देखा, फिर बंद हो गई।
ध्रुवांत का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। उसके माथे पर पसीना था। वह समझ नहीं पाया कि उसने क्या देखा था, लेकिन एक बात निश्चित थी। उसके भीतर छिपी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थी। उसी समय दूर खड़ा रहस्यमय युवक अचानक घुटनों पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसने अपने कांपते हाथों से उस दिशा की ओर देखा जहां ध्रुवांत खड़ा था। उसकी आंखों में भय और सम्मान दोनों थे। उसने फुसफुसाकर कहा, वह सचमुच जाग रहा है। और तभी लाल विरासत स्तंभ के पीछे स्थित एक प्राचीन महल के सबसे ऊपरी कक्ष में 500 वर्षों से बंद एक काला पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। उस पर उकेरा गया एक ही शब्द स्पष्ट दिखाई दिया, उत्तराधिकारी।